देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। वैसे तो आपने मुझे एक पर्टिकुलर अंदाज में देखा होगा, पब्लिक के पास जाते हुए, उनसे बात करते हुए, उनसे सवालात पूछते हुए, उनके मसले मसाइल आप लोगों तक पहुंचाते हुए। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना पब्लिक को ही हम अपने स्टूडियोज़ में बुलाएं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारी कराची की पब्लिक, जो कि वैलेंटाइंस डे पे हमारे साथ डिस्कशन करेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इनके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, यंगस्टर्स हैं, वैलेंटाइंस डे आया है, उसके बारे में मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी एक क्वेश्चन लिख दिया कि व्हाट इज़ वैलेंटाइंस डे। तो उस हवाले से चंद ही मिनटों में इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लोगों के व्यूज़, सजेशंस मेरे पास आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को ही डिस्कस कर लिया जाए। तो उसके लिए हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी इनवाइट किया है और सोचा कि उनसे भी हम बात करें, उनसे विशेष टिप्पणियां लें कि किस तरीके से हमारा माशरा जो है दूसरी रिवायात को एक्सेप्ट कर रहा है और किस तरीके से लेके चल रहा है। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है शहरयार आसम। इनको आप देखते होंगे, टारगेट ये शो करते हैं और अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये प्यार के दुश्मन है, क्योंकि अक्सर लव बर्ड्स को ये आइसक्रीम पार्लर जा के जो है वो पकड़ रहे होते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इनके साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल साहब। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये मजहबी स्कॉलर हैं। हर कोई अपने मजहबी रिलीजियस जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं, सवालात होते हैं, इनसे कर रहे होते हैं। तो आज हम थोड़ा मजहबी हवाले से भी इस दिन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच जुनैद इकबाल साहब कि आप यहाँ पे आए। और वैलेंटाइंस डे एक ऐसा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करना मेरे ख्याल से हमारे माशरे में एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, लेकिन आप यहाँ बैठ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और इस तरफ अगर हम आए तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब्दुल्ला और हमारे साथ उज़मा ताहिर मौजूद है। इनको तो आप लोग देखते ही होंगे स्क्रीन पे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताती चलूं कि हमारे पास दो पैनल्स हैं। एक जो है वो प्रो में बात करेगा, यानी फेवर में बात करेगा वैलेंटाइंस डे के, और एक ग्रुप जो है वो अगेंस्ट है वैलेंटाइंस डे के। तो क्यों है, ये सब बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप दोनों का। और आप दोनों माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं। रेड उज़मा ने कपड़े पहने हैं, अब्दुल्ला की शर्ट पे भी रेड स्ट्राइप्स हैं, तो माशाल्लाह हम सपोर्ट करें। चलिए वजूहात क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूंगी शहरयार से। आप क्या समझते हैं वैलेंटाइंस डे क्या है? देखिए जी, वैलेंटाइन डे को जो लोगों ने कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इस दिन पता नहीं क्या होना है। स्पेशली यंगस्टर्स की मैं बात करूंगा कि अभी उनकी तालीम पूरी नहीं हुई है, अभी वो ज़िंदगी के और मुकामात पे नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है और फ्लावर्स देने। ये सब चीज़ें हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, और ये चीज़ें स्पेशली जो माशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जा रही हैं। अच्छा। आपने बात की आइसक्रीम पार्लर्स की, तो आइसक्रीम पार्लर्स, उन आइसक्रीम पार्लर्स की बात हो रही है जहाँ पर वीडियोस बनाई जाती हैं। वो वीडियोस कैफे के नाम से इंटरनेट पे आती हैं, जिसके बाद लड़कियां खुदकुशी करती हैं। तो अगर वैलेंटाइन डे का मकसद ये है कि उस पे अगले दिन उसके 15 फरवरी को लड़कियां खुदकुशियां करें, अच्छा, यानी तो आपके नजदीक वैलेंटाइंस डे लड़का और लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है हम लोगों को, तो कॉन्सेप्ट ये है तो ये गलत है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि 14 फरवरी को ही वो लड़का और लड़की उस आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने जाते हैं, उसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। हमने 14 फरवरी को रेड नहीं मारी, इन्होंने 14 फरवरी का टॉपिक लिया, तो उस टॉपिक के ऊपर हमने कहा, इन्होंने स्टार्टिंग में दिया। तो शहरी आप जो बात कर रहे हैं उससे 14 फरवरी को नहीं हो रहा ना, वो चीज गलत है। साल के हर दिन में हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम जुनैद साहब से पूछ लें कि उनके नजदीक वैलेंटाइंस डे क्या है। मुझसे ना पूछें, पहले अब्दुल्ला से, उज़मा से, और जो लोग इसकी फेवर में उनसे पूछें कि बेसिकली वैलेंटाइंस डे को वो देखते कैसे हैं। जी बिल्कुल, मेरा पहले यही सवाल इनका परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करना है तो मैं 14 फरवरी को नहीं कर सकता जुनैद भाई? क्या मैं नहीं कर सकता? मैंने कब कहा? सही है, मैंने बात की बेगम से मैं भी इस हक में हूँ। अगर बेगम से हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे को बनाया इस तरह जा रहा है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो मतलब उस चीज पे आप अपनी बेगम से करें, अपनी मंगेतर से करें, लेकिन ये रोड पे चलते हुए ये जो चल रहा है, तरीकाकार की बात होगी। तरीकाकार को हम बहुत लंबा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जुनैद साहब अब आप बता दीजिए कि आपकी नजर में क्या है। नहीं, अभी क्लियर ही नहीं हुआ इनका परसेप्शन। आपके नजदीक पहले मुझे प्रिसाइजली क्लियर करें वैलेंटाइंस डे को आप देख कैसे रहे हैं। जुनैद भाई, 14 फरवरी जो है वो मोहब्बत का दिन है। ठीक है, अगर मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मेरे भाई हैं, तो मैं आपसे आगे कह सकता हूँ कि मोहब्बत का दिन आपको मुबारक हो। तो उस पे क्या कहेंगे? वैलेंटाइन कहेंगे आप मुझे? ये कहेंगे आप मुझे? नहीं, तो ये लड़का और लड़की के लिए किसने मखसूस कर दिया? अब्दुल्ला भाई, आप मुझे कहेंगे क्या? बी माय वैलेंटाइन कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं क्यों कहूंगा बी माय वैलेंटाइन? मैं तो उसको मोहब्बत के दिन के तौर पे देख रहा हूँ ना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ मुझे आपसे मोहब्बत है। अच्छा, तो भाई से 14 फरवरी को इज़हार करने आएंगे। 14 फरवरी को इज़हार करने आएंगे। अच्छा जुनैद साहब, ऐसे तो
नहीं है कि आप टाल रहे हैं, आप बोलने नहीं चाहते वैलेंटाइंस डे क्या है? 14 फरवरी को इजहार करेंगे, तय हुआ ना ये? 14 फरवरी को भी कर सकते हैं, ये एक दिन मखसूस कर दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं, मजदूरों का आलमी दिन जो है वो 1 मई को है, तो आप उस पर भी सवाल उठाएं कि वो 1 मई को क्यों है? मजदूरों का दिन तो रोज होना चाहिए, मदर्स डे रोज होना चाहिए। लेकिन इतनी मसरूफ जिंदगी हो गई कि अगर एक दिन रख दिया है और कोई उस पर खुश हो जाता है, उसमें अगर रेड कपड़े पहन लेती है उस दिन, उसमें क्या मसला है? माविश सिद्दीक अगर वहां पे रेड लिपस्टिक लगा लेती, उसमें कोई मसला है? अच्छा, अब थोड़ी सी संजीदा बात हो जाए। संजीदा ही बात हो रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, 3री सदी में एक रूमी बादशाह था, उसका नाम था क्लोडियस, ठीक है जी। अब मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हम बुनियादी तौर पे अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े और लूले जो हैं लोग हैं, कि हम उस सोच की तकलीद करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि हम उस शराब के पीछे दौड़ रहे होते हैं जिसको पानी समझकर हमने बरसों गुजार दिए होते हैं। वो पानी नहीं होता, शराब ही हुआ करता है, वो खाई हुआ करती है। एक बादशाह था 3री सदी में, उसका नाम था क्लोडियस, वो रूमी बादशाह था। उसने ऐलान ये किया अपनी कौम में, अब सुन लीजिएगा तवज्जो से, क्योंकि आप लोग जो उस तरफ बैठे हुए हैं, बड़ा ज़रूरी है समझना इस बात को कि हम कर क्या रहे हैं। उसने किया ये कि अपनी फौज में, अपने लोगों में ऐलान कर दिया कि दुश्मन की फौज मुझ पर चढ़ाई करने वाली है, लिहाजा तमाम लोग जो हैं वो फौज के अंदर शामिल हो जाएं। ठीक है जी। अब जब लोगों ने ये बात सुनी तो लोग चूंकि अपने घरेलू मसरूफियात में बेइंतहा जो है वो मसरूफ़ थे, अपने उमूर खानादारी में बहुत मसरूफ़ थे, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में लगे हुए थे, तो लोगों ने अपने बादशाह क्लोडियस की बात के ऊपर तवज्जो नहीं की। नतीजा ये निकला कि क्लोडियस ने एक कानून बनाया। वो कानून ये बनाया कि कोई भी शख्स अब शादी नहीं करेगा। ठीक है जी, कोई भी शख्स शादी नहीं करेगा। उस वक्त एक पेस्टर था, उसे आप प्रीस्ट कहें, पेस्टर कहें, वो उसका नाम था वैलेंटाइन। उसने किया ये कि बादशाह के इस कानून के खिलाफ एक तहरीक शुरू की कि शादियां होनी चाहिए। सुने, मैं आ रहा हूं, अभी मेरी बात तो अभी जब तक बात मुकम्मल नहीं होगी आपको मजा नहीं आएगा। उसने काम ये किया कि उसने बाकायदा एक तहरीक शुरू की और लोगों की छुप के शादियां करवाना शुरू की। बादशाह को जब ये बात पता चली, कितनी अच्छी बात है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। एक ऐसा जालिमाना कानून बना कि शादियां नहीं होनी चाहिए और उस बंदे ने कहा कि शादियां होनी चाहिए। सलाम है भाई उस बंदे को। उसके हवाले से फिर क्लोडियस ने किया ये कि वैलेंटाइन जो था, जो कि पेस्टर था, उसको जो है सजाए मौत का जो है हुक्म सुना दिया, उसको जेल बंद कर दिया। जेल में जब वो पहुंचा तो एक जेलर की बेटी जो थी उससे उसका माशका हो गया। नतीजा ये निकला कि वो माशका पाए तकमील तक नहीं पहुंचा और 14 फरवरी को जो है उसे फांसी दे दी गई। 3री सदी का ये वाक़ा है। और 5वीं सदी में रोमन एम्पायर ने किया ये, जो कैथोलिक्स थे उन्होंने बाकायदा इस दिन को पेस्टर वैलेंटाइंस के नाम से मंसूब करके वैलेंटाइंस डे मनाना शुरू किया। इसी तरह से यूनान की एक तारीख ये कहती है कि वहाँ पर मोहब्बत का एक खुदा था जिसको वो क्यूपिड कहा करते थे। उसका जो आपने अमूमन देखा होगा, जो लोग वैलेंटाइंस डे के ऊपर कार्ड दिया करते हैं, उसमें एक देवता की या एक खुदा की जो तस्वीर बनी होती है जिसके 2 पर होते हैं और वो बाकायदा तीर अपने महबूब के जिगर पे मार रहा होता है। वो बेसिकली क्यूपिड है और वो जो है यूनान से ताल्लुक़ रखता था। लोगों ने बाकायदा उसको जो है वो तस्लीम किया मोहब्बत का खुदा, और वो बढ़ते 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 मामला जो है वो हम तक पहुंचा और हमने उसकी जो है पैरवी शुरू कर दी। अब आइए इस तरफ, इटली ने पहले हो गया, सुने, इटली ने काम किया। ग्रीक गॉड्स है ना, वो तो वैलेंटाइन से वो दौर उससे पहले का। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली जो इसकी रूट्स मिल रही हैं हिस्ट्री में, हमें इस तरह से मिल रही हैं। 1969 के अंदर इटली ने बाकायदा देखा ये कि ये जो हम कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे के नाम पर, ये बुनियादी तौर पर हमारी तहजीब और हमारे कल्चर से मुतसादिम है। तो जो पीस्ट कैलेंडर था उससे बाकायदा इन्होंने वैलेंटाइंस डे को निकाल दिया, ये सोच के कि जी इससे मुकम्मल तौर पर हमारी समाजियात जो है वो मुतसादिम हो रही है। फिर आइए इस तरफ, सऊदिया ने 1420 हिजरी के अंदर उसकी फतवा कमेटी ने बाकायदा ये फतवा दिया कि वैलेंटाइंस डे को मनाना कतन हराम भी है और कतन गैर शरई भी। वो तो वजह ये है ना, सुनो, वेस्टर्न वर्ल्ड में गोरा करता ये है कि अपने माँ बाप को उठाकर ओल्ड हाउसेस के अंदर फेंक दिया करता है। नतीजतन ये बात होती है कि वो एक दिन सिर्फ मुख्तस करता है अपनी माँ के लिए, कि जाकर एहसान करता है, उसकी खिदमत में जाके बुके पेश करता है और कहता है कि जी मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। अरे हमारी तो सांसें हमारी माँ के लिए, तो क्या हमारा तो वजूद हमारी माँ के लिए। कितने मजे की आप बात कर रहे हैं। यानी मदर्स डे पे सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनका ओल्ड हाउसेस में होंगे माँ बाप। मैं आपको उसकी तारीख बता रहा हूँ। तारीख आप देखिए, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी मिसाल में आप, अगर एक गैर मुस्लिम अपने गले में अल्लाह के नाम का लॉकेट लटका लेता है, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं होगा ना, जब तक वो यकीन करके नहीं लटकाएगा, जब तक कि वो ईमान ना लाए। तो जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए ना, इनका किसी का वैलेंटाइंस पे, सेंट वैलेंटाइन पे कोई यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं है। फिर एक काम करें और एक मिनट, जब काम फिर ये करें, फिर सुने, जुमला सुन ले मेरा। फिर काम ये करें कि जिस वक्त अपनी माशूक को या अपनी बीवी को
یہ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بچوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو چونکہ افیئر کسی کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہماری عمر ہے، تو وہ تو کرتے ہیں کہ اپنی ماں کو جا کے پھول دیتے ہیں ویلنٹائن ڈے پہ. تو کیا یہ کریں کہ جس وقت پھول دیا کریں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ بی مائی ویلنٹائن، تو آپ اپنی ماں کو یہ کہا کریں کہ بی مائی پیسٹ ویلنٹائن یا پیسٹر ویلنٹائن، تاکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جس پادری کے نام سے آپ نے منسوب کیا ہے اس دن کو، آپ اپنی ماں کو پادری کہہ کر پکاریں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ نام کا مسئلہ ہے کہ ویلنٹائن نام ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے. اگر اس کا نام سم تھنگ سلمان ہوتا ہے یا کوئی بھی مسلم نیم ہوتا تو ہمارے دیکھیں مہوش آپ کا رچ کلچر ہے، آپ کی رچ تہذیب ہے، آپ کی دینیات کے اندر، آپ کے اسلام کے اندر، آپ کی تہذیب کے اندر، آپ کی جغرافیہ میں پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں جو ناپید ہے؟ آپ کیوں مطلب ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے لگے ہیں؟ میں یہ شروع کر رہا ہوں کہ جو آپ نے تاریخ بتائی ہے، مجھے تو اس شخص سے پیار ہو گیا جس نے ایسے وقت میں سٹینڈ لیا جب ایک بادشاہ نے ایک ظالمانہ قانون بنایا کہ کوئی شادی نہیں کر سکتا اور وہ اس قانون کے خلاف اٹھا. اگر آپ اس وقت میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں اس وقت کیا کرتا؟ آپ کیا کرتے؟ آپ کیا کرتے؟ آپ جو بات کریے نا کہ ٹھیک ہے قانون بنایا، شادی بہت اچھی چیز ہے، شادی کروانی چاہیے، شادی کرنی چاہیے، لیکن اب جو ہمارے پاکستان میں اس کو کانسیپٹ کو لے گئے اس کانسیپٹ کے ہم خلاف ہیں. انہوں نے تو میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں، شہری میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں شادی کریں، شادی کریں جب آپ کی عمر ہو جائے، جب آپ اس قابل ہو جائیں. 14 سال کا بچہ کھڑے ہو کے لڑکیوں کو لو لیٹر دے رہا ہے، وہ آگے کیا کرے گا؟ بالکل غلط ہے، 14 سال 12 سال کی عمر کا بچہ، بالکل غلط بات ہے، کوئی محبت نہیں ہوتی. 18 سال کی عمر میں کوئی محبت نہیں ہوتی. روکیں گی آپ کس طرح روکیں گی؟ اس کو یوں سمجھیں کہ مورل ویلیوز جو سوسائٹی کی ہیں، جس کو ہمارے فور فادرز نے بڑی جو ہے وہ قربانیوں کے بعد جو ہے جنریٹ کیا تھا، بہت پلرز اس کے اندر جو ہے مطلب ڈالے گئے تھے، ادب کے، شعور کے، تعلیم کے، تربیت کے، رکھ رکھاؤ کے. آج ہم نے ان تمام بیریئرز کو توڑ دیا ہے. آج وہ فائر والز جو ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کا حصہ تھے نا، ہم نے ان کو کراس کر دیا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ 14 تاریخ کی رات کو پبز میں، ڈسکوز میں، کسینوز میں، مختلف قسم کے بینگلوز میں، مختلف چینلز کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے کے نام پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ میرا اختلاف اس بات سے نہیں ہے. آپ اس بات کو خدارا آپ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ چیزیں گنوا رہے ہیں وہ 14 فروری کے علاوہ 15 16 17 18 19 20 سب فروریوں کو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جس معاشرے کی خراب، میری بات سنیے پلیز، بہت ادب سے آپ معاشرے کی جن خرابیوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ 14 فروری کو کیوں رگید رہے ہیں اس میں؟ 14 فروری ایک محبت کا دن ہے. 14 فروری تو محبت کا دن کیا 14 فروری ہوگا؟ نہیں سن لیجئے کہ وہ کہہ رہے محبت کا دن ہے، ویلنٹائن کا دن نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں ایک منٹ یار، یہ کیا مطلب، ایک مجھے بات بتائیے، آپ 14 فروری کو جو ہے وہ اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو ہے وہ دن منا رہے ہیں. آپ ایک پادری کہ جس کا آپ کے مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر اس وقت شادیاں کرانے نکلا تھا، اس نے کیا لیکن اس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے جو کام کیا، اس کے بعد جو بنیاد ڈلی ہے، یعنی جو پیس کیلنڈر ہے اس وقت اٹلی کا، وہ خود اس بات پہ آ چکے ہیں، کنسنسس کر چکے ہیں کہ جی یہ ہماری تہذیب، ہمارے کلچر سے متصادم چیزیں. انہوں نے نوجوانوں کو بیرا روی کا شکار کر دیا ہے. تو بینگ اے مسلم ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں اس مغرب کے کہ ہم محبت کو لا کے 14 فروری کو مقید کر دیں. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اگر تو ایسا ہے کہ ہماری ہسٹری بہت رچ ہے اور ہمارے مذہب میں بھی بہت سارے تہوار ہیں، تو پھر آپ نے ان چیزوں کو صحیح سے مارکیٹ نہیں کیا، آپ نے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے یوتھ تک پہنچایا نہیں ہے. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے پاس کیا کچھ کرنے کو ہے. ایسا نہیں ہے نا. ایک منٹ آڈینس ان سے بھی پوچھیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں مناتے ہیں؟ آپ بتائیں کیوں مناتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، کیوں مناتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتائیے گا، بتائیے گا. ایک منٹ ہم بریک کے بعد پوچھ لیں گے آپ سے. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں 98% لوگ جو ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہسٹری پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم اندھے بہرے گونگوں کی طرح جو ہے وہ ایک اندھی تقلید میں لگی ہوئی ہے. جی ویلکم بیک. اور اتنی گرما گرم گفتگو کے بعد ہم نے سوچا ہم تھوڑا سا بریک لے لیں، کیونکہ یہاں پہ بریک میں بھی کافی زیادہ چٹ چیٹ ہو رہی تھی، آگ بھڑک رہی تھی، تو اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالا گیا ہے. تو ابھی ہم موقع دیں گے آڈینس کو، کیونکہ اتنی ساری باتیں آڈینس نے ہماری سن لی، پبلک نے ہماری سن لی، تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی بڑے سوالات ہوں گے. اور جنید صاحب نے تو بالکل
بالکل خلاف ہو گئے وہ آپ لوگوں کی, تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ میں یہاں سے نہیں لینا چاہوں گی سوال, میں وہاں سے کروں گی کہ وہ خلاف کیوں ہے, تاکہ ہمارے یہ لوگ جواب دیں. اصولاً بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے میاں صاحب آ کے ایوان میں بتاتے ہیں میں نے یہ کیا اور یوں کیا اور یوں کرنا چاہتا ہوں, پھر خان صاحب آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں کیا, کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے ویلنٹائنس ڈے کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں کوئی بھی خوشی کو, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگر سیلیبریٹ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. محبت کے کئی رخ ہوتے ہیں, کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں. سوچ کی بات ہوتی ہے کہ آپ سوچ کو کس طرف لے جائیں, کس طرف مائنڈ آپ بنا لیں. آپ کی سوچ ٹھیک ہے, ہماری سوچ تو بہت اچھی ہے. کیا ہے آپ؟ کیونکہ دیکھیں عام دنوں میں اور ہمارے یہاں پہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کہنا صحیح ہے سر, مگر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ برتھ ڈے اور ہر چیز یہاں پہ منایا جاتا ہے انگریزوں کا. اچھا اب میری بات ذرا سنجیدگی سے سن لیجیے گا. مذاق تو اپنی جگہ ظاہر ہے, وہ تو پروگرام کا ایک حصہ چلتا رہے گا, لیکن تھوڑی سی سنجیدہ بات بھی ہو جانی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں نا, خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اس طرح سے کہ آپ کی جوان بیٹی یا میری جوان بیٹی جب وہ کالج کے قابل ہو یا اسکول کے قابل ہو, اور شام کو جب وہ لوٹے کالج سے اور اس کی کتاب کے اندر سے ایک پھول نکلے اور ماں یہ پوچھے کہ یہ پھول کس نے دیا ہے, اور وہ پلٹ کے یہ کہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی, یا بات کو گھما جائے, اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہ پتا چلے کہ بنیاد تو پھول بنا تھا, اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ تصادم پیدا ہو گیا. یعنی ابتدا 14 فروری سے ہوئی تھی ویلنٹائنس ڈے پہ, آپ یقین مانیے ماتم کرتے ہیں گھر. پرابلم یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم پریویل کر رہے ہیں نا اس وقت یا رہتے ہیں, اس کے کچھ تقاضے ہیں, بات کو سمجھ لیں. میں محبت سے بات نہیں کر رہا. جنید بھائی دیکھیں آپ کہاں کی کہاں جوڑ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. احمد فراز صاحب کی پہلی کتاب آئی تھی آپ کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. یہ 1960 کی بات ہے, تب ویلنٹائنس ڈے کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تب کہاں سے سوکھے ہوئے پھول رکھتے تھے لوگ کتابوں میں. میری بات کو ویلنٹائنس ڈے سے مت جوڑیں نا عبداللہ بھائی. شیریں فرات, ہیر رانجھا, لیلا مجنو, یہ سارے قصے کہانیاں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. سنیں اسی معاشرے کا حصہ ہے. سن لیں میری بات, میں وہ اس کی بات نہیں کر رہا, وہ موضوع کہیں اور چلا جائے. ہم اسپیسیفک بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ڈے جس کو آپ نے یہ نہیں جانا یا دیکھا نہیں, اس کی تحقیق نہیں کی. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, جو میں نے اس وقت ہسٹری بیان کی ہے ابتدا میں, آپ اس کو لگائیے پرومو میں اور لوگوں کو کہیں کہ جی یہ بتائیں, آپ اس پہ ووٹنگ کرائیں, ان سے پوچھیں کہ لوگوں کو ویلنٹائنس ڈے سن لیں, لوگوں سے پوچھیں کہ ویلنٹائنس ڈے کی آپ کو ہسٹری پتا ہے. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں 98% لوگ جو ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ ان کو ہسٹری پتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم اندھے بہرے گونگوں کی طرح جو ہے وہ ایک اندھی تقلید میں لگی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ پرومو میں یہ لگا دینا کہ سینٹ ویلنٹائنس نے اس وقت کے بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ شادیاں ہونی چاہیے, تو سب ان کو سلام کریں گے. پھر آپ اس کے آگے کی بھی بات کریں نا, آگے غلط ہے جو بھی ہوا, پھر اس کے آگے کی بھی بات کریں, پھر آپ آگے کی بھی بات کریں کہ 1969 میں جو ہے وہ اٹلی نے باقاعدہ بین کر دیا, پریس کیلنڈر سے اس کو نکال دیا, تو کیا ان کو گوشت بعد میں آیا تھا؟ اٹلی نے کیا کہا کہ شادیاں ہونا جو ہے ہمارے کلچر کا. میں نے شادی کی بات کب کی, آپ بات کہاں لے گئے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میرا ایشو تو مین ٹین ایجرز پہ ہی ہے. جو ٹین ایجرز ہیں ان کو کون عقل دے گا؟ ارے اسکولوں میں جائیں سب سے زیادہ منایا جا رہا ہوگا. دیکھیں یہ چیز تو ہمیں کلیئر کرنی ہے نا. دیکھیں ہمیں یعنی آپ لوگ اس بات کو کلیئر کرنا, آپ اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں, جو اسپیشلی لڑکے لڑکیاں چھوٹی عمر کے, تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میرا نقطہ نظر, میں آپ ایک واضح, اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے, شریعہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو آپ کو ان سے شادی کرنی چاہیے. بالکل. اور ویلنٹائنس ڈے منایا تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, محبت شادی اگر کرنے کے لیے ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو ہمارے کانسیپٹ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں محبت کے نام پہ کریں گے, لیکن آپ کے دل میں یہی ہوگا صحیح بول رہے ہیں. اسلام اس کی منافی کرتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, پسند کرنا شادی کی. سن لیں پیمانہ کیا ہے سمجھ لیں, بڑا کلیئر پیمانہ سمجھ لیں. یہ پیمانہ نہیں ہے کہ میں نے پسند کیا ذرا اپنا نمبر دے دینا, میں نے پسند کیا ذرا فیس بک پہ مجھے ٹیگ کر لینا, میں نے پسند کیا ذرا رات کو میں فون کروں گا میرا فون اٹینڈ کر لینا. مطلب جو پسند کرنے میں سن لیں, جو پسند کرنے میں ہم کئی چیزیں اس دوران پسند کر لیتے ہیں نا, تو وہ پسند کا پیمانہ نہیں ہے. پسند کا پیمانہ بڑا دوسرا ہے.
آپ کی بات ہماری بات پہ آ جاتی ہے کہ طریقہ کار اب چینج ہو گیا ہے, لیکن تو محبت کیا ہونا چاہیے؟ اچھا آپ کے خیال میں ویلنٹائنس ڈے کو کیسے منانا چاہیے؟ ایج لمٹ میں کر دینی چاہیے. ایج لمٹ بچوں والی اچھا کیا ہونا چاہیے؟ بچوں کو ہم نکال ہی دیتے ہیں, ہم بات نہیں کرتے. بچوں کیسے نکالتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ وہی ہے اس میں. اس کا میسج آپ اچھا دینا. اچھا کیا میسج کیا آپ کہہ رہی ہیں منا لیں, ہم کیا نہیں منائیں؟ والدین کو بولیں گے آپ کے بچے خراب ہیں, 14 تاریخ کو ڈیٹوں پہ جاتے ہیں, بعد میں روتے ہیں, تو پھر ہم لوگ تو بچوں کو اور اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اور ماں باپ جتنے تالے لگا لیں, بچے آج کے جب تک ابھی ایک 17 سال کا لڑکا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سب بکواس ہے. ابھی ایک 17 سال کا لڑکا پولیس اسٹیشن میں بند ہوا موبائل چھینتے ہوئے. اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کو اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ دینا تھا, اس نے موبائل چھیننا شروع کر دیا. ایک کانسیپٹ بنا دیا, ماں باپ کو پتا تھا, گفٹ دے گفٹ دے, تو بھائی کانسیپٹ بن گیا. گفٹ دو گے تو گفٹ دینا, یہ دینا. مجھے پتا مجھے آپ کی گفتگو نے حیرت زدہ اس لیے کیا کہ مجھے آج سونیا گاندھی کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو اس نے بڑا ببانگ دہل کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان سے تو ہم ثقافتی طور پہ ویسے ہی جیتے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات پہ بہت افسوس ہوتا تھا, اور لٹرلی میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنا بھی انٹرنیشنل کانٹینٹ جو ہے وہ اب نجی چینلز کا حصہ بن چکا ہے کہ ہماری اپنی تہذیب, ہمارا اپنا کلچر, ہماری اپنی تمدن, ہماری اپنی ثقافت, ہماری اپنی اقدار وہ ویسے ہی تہس نہس ہو چکی تھی. اب اگر ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کے نام پہ 14 فروری کو ہمیں باقاعدہ منانا چاہیے, تو پھر مجھے اس دانشور کا وہ جملہ یاد آتا ہے. مجھے اس دانشور کا پھر وہ جملہ یاد آتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا بہت کلیئرلی کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے نا تو بہت خاموشی کے ساتھ اس کی تہذیب کو, اس کے تمدن کو, اس کے کلچر کو جو ہے تہس نہس کر دو. اور جو باریک کام آج نوجوانوں کے درمیان ہو رہا ہے اس کو آج ہم نہیں سمجھ رہے. اس کو ہم اس لیے نہیں سمجھ رہے, آپ کے پاس ایک شعور ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے پیمانے کیا ہیں, آپ نے کہاں تک جانا اور کہاں تک نہیں جانا ہے. لیکن اس سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی اب شتر بے مہار ہو گئی ہے. دیکھیں فریڈم کا نام, فریڈم جو موضوع ہے نا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ جی آپ کو آزادی ہے, ٹھیک ہے جی آزادی ہے, اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے, وہ بیریئرز بھی لگاتا ہے ساتھ ساتھ, لیکن مادر پدر آزادی ایک مختلف موضوع ہے. آج آپ نے ویلنٹائنس ڈے کے نام پر آزاد نہیں کیا ہے بلکہ مادر پدر آزاد کر دیا ہے لوگوں کو, اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اتنے بچے کہ جن کو یہ شعور نہیں ہے کہ ویلنٹائنس ڈے کیا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس قوم کے اوپر کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ ویلنٹائنس ڈے کیا ہے. پروگرام ہم لوگوں کو ہی کرنا چاہیے نا. تو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہیں, نیوٹرل ہو کے اگر سوچا جائے, اکثر پبلک بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ نیوٹرل ہو کے نہیں سوچتے, اینٹی زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک کوسچن ایک بچی نے کیا تھا کہ 90% لوگ جو اینٹی ہوتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کے یا کسی بھی مغربی تہذیب کے, یا اسپیشلی ہم ویلنٹائنس ڈے کی بات کریں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ان کی اپنی زندگی میں رنگ ہوتے نہیں ہیں. آپ اس کا مطلب ایک منٹ, آپ بائزڈ اوپینین دے دیں آخر میں بینگ این اینکر پرسن. نہیں, میں ابھی بات آنے والی ہوں جنید صاحب. مطلب آپ کو فرسٹریشن کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ میرے کپڑے پھٹے ہوئے, اوپینین بتا رہی ہوں. میرے کپڑے پھٹے ہوئے, کیا آپ کی گرل فرینڈ ہے کوئی؟ نہیں, آپ کو فرسٹریشن کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ ہاں وہ ہم نے ہوا یہ تھا کہ 6th کلاس کے اندر جو ہے وہ کہیں ہمیں پیار ہو گیا تھا تو بندوق لے کے آ گئے تھے ان کے والد. تو پیار ہوا. اب اگر میں یہ جملہ سن تو لے, ابھی کلائمیکس پورا نہیں ہوا نا, اگر میں یہ جملہ کہہ دوں آپ کو تسکین ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے یہ بھی حامیان میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ فرسٹریشن نہیں ہوتی ہے. آپ کو جب تک یہ نہ پتا ہو کہ بنیادی طور پہ آپ کے معاشرے کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, آپ بیس کہاں پر کر رہے ہیں, اس سے اگر آپ فرسٹریشن کہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر تیار رہیے اس وقت کے لیے کہ جس وقت آپ کی پوری تہذیب اور کلچر بہہ کر چلا جائے اور اس وقت ماتم کرنے والا بھی آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے. ایوولوشن ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں. ترقی کریں, طریقوں کو مت بھولیں. چیزوں کو ایکسپٹ کرنا بھی اچھی بات ہے. طریقوں کو نہ بھولیں. جنید بھائی, مجھے آپ کی ساری گفتگو سے صرف ایک بات سمجھ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ معاشرے میں تربیت عام کر دیں, اس کے بعد 1 کروڑ ویلنٹائنس ڈے لے آئیں, کچھ نہیں ہوگا, آپ پہ کچھ اثر نہیں ہوگا جیسے مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا. جو اس طرح کے پروگرامز پرووک کر رہے ہوتے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے اگر آپ بیٹھ کے گفتگو کریں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں تو صرف 1 لائنر ان کے پاس ہوتا ہے. جی, کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جو ابھی آف دا ریکارڈ آپ بات کہہ رہی تھی, کیونکہ آپ کھل کے بات کہیں گی نہیں. ہاں, چینلز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, چینلز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو بھی آپ آف دا ریکارڈ کہہ رہی تھی نا, تو بولنے پر پابندی اور سوچنے پر تعزیر ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہمارا دکھانا چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ اصل پرابلم ہے جو کروڑوں اربوں روپے کا انویسٹمنٹ ہوا ہے نا, بنیادی طور پہ ان کو کنٹینٹ چاہیے. آپ محبت کو برا سمجھتے ہیں یا محبت کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں؟ میں کبھی بھی مریض سے نفرت نہیں کرتا, مرد سے نفرت کرتا ہوں. میں گناہگار سے نفرت نہیں کرتا, گناہ سے نفرت کرتا ہوں.
तो हम भी तो मत से आप नफरत लोग कर की रहे हैं। यही चाह रहे हैं तो मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि करना क्या है। करना ही है, करना क्या है? बताता हूं सर। अच्छा, हम सब कुछ करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत ही जालिमाना कानून के खिलाफ खड़े हो गए कि शादियां होनी चाहिए। अगर तो वो ऐसे थे और उस जमाने में ऐसा उन्होंने किया तो उनको दाद देनी चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे कानून के खिलाफ खड़े होकर एक बात की। अब उसके नाम पे जो कुछ हो रहा है, अगर वो हमारे माशरे, हमारे दीन के खिलाफ है, तो आप उस गलती को वाज़ेह करें। जी वेलकम बैक। हम लोग ब्रेक में थे और ये ऐसा टॉपिक है कि हर कोई बात करना चाह रहा है और जो लोग एंटी हैं वो कुछ ज्यादा ही बात करना चाह रहे हैं। क्यों भाई, दिल की भड़ास निकली नहीं थी आज तक, जो आज मौका मिला है दिल की सारी भड़ास निकालने का आपको जुनैद साहब। नहीं, मैं तो वक्तन फवक्तन भड़ास निकालता रहता हूँ, मुझे मैं भड़ास निकालने के लिए मौके की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि जिनको मौके की जरूरत है वो बेचारे 14 फरवरी में भड़ास निकाल रहे होते हैं। अच्छा मैं एक जनरल परसेप्शन देखिए मेरी बात सुनिए, ये मौका आता कब है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ ना, ये मौका आता कब है, जब आप सोसाइटी को इम्यून कर देते हैं ना किसी भी मामले के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ के रिलैक्सेशन दे दिया कि जी ठीक है ये काम होना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ओ जी ठीक है, कूल है जी, चिल्ड करें जी, दुनिया चलती है, मामला चलते हैं, ज़िंदगी तरक्की करती है, सब कुछ होना चाहिए, ये हमारी आज़ादी है, हमारा फ्रीडम है। आपने आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी को इम्यून कर दिया। जब इम्यून किया ना तो नतीजा ये निकला कि वो हो गए मादर पिदर आज़ाद, वो शुतरे बेमुहार हो गए, वो बाहर आ गए। अब देखिए आज हो क्या रहा है, आप वैलेंटाइंस डे के नाम पे जो कुछ भी करेंगे वो तो ज़ाहिर है दुनिया देखेगी, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब, आप तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बहुत जो है वो तवज्जो के साथ इस बात को सुन के जवाब दीजिएगा कि आप अपनी ज़िंदगियाँ तो ज़ाहिर है कुछ लोगों ने गुजार ली होंगी, कुछ एक सर्टेन एज पे होंगे, कुछ उनकी औलादें गुजारने वाली होंगी। आप अपनी औलादों के हवाले से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बच्ची आके कभी आपको घर में ये बताए कि मैं आज 14 फरवरी को जो है वो बाकायदा इस दिन को मनाने जा रही हूँ मैं और अपने फ्रेंड के साथ। लेकिन आप फिर वही ना लड़का लड़की की नाजायज मोहब्बत, नाजायज ताल्लुकात के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे का कांसेप्ट प्यार मोहब्बत का दिन है, चाहे वो माँ बाप के साथ मनाया जाए। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि वो प्यार आपको सेंट वैलेंटाइन या ये पैस्टर वैलेंटाइन से लेने की क्या जरूरत है। आपका पूरा दीन, आपका पूरा इस्लाम, आपकी पूरी सोसाइटी, आपकी तहजीब, आपका कल्चर, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये उधार पे हम कब तक पलते रहेंगे? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? वैलेंटाइंस डे का आप क्या देखते हैं? क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? सब आपके पास मौजूद है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या जो कंक्लूजन निकालेंगे? मैं क्या चाहता हूँ, मेरी हो जाए सर प्लीज आपसे वो हाँ। है कि देखें जो आजकल के हालात चल रहे हैं, ठीक है, तो हम एक छोटी छोटी खुशियां के लिए भी मतलब सोचना पड़ता है, तरस जाते हैं। मतलब अब ये हालत हो गई कि हम एक मैसेज के मोहताज हैं कि कोई जोक आता है तुम हंसते हैं। आप न्यूज देखें, हम न्यूज में क्या बैठ के देख रहे होते हैं, छोटी सी न्यूज होती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। कसूर किसका है? नहीं कसूर की बात नहीं, नहीं, छोटी खुशियां आपसे छीनी किसने? किन चीजों को आप खुशियां समझ रहे हैं, मुझे ये तो समझाइए जरा सा। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें हम खुश होना चाहते हैं। आपके नजदीक खुशी का पैमाना क्या है? जरा जवाब तवज्जो से दीजिएगा, बहुत सोचकर। खुशी का पैमाना क्या है आपके नजदीक? सर हम लोग हर किसी का अपना पैमाना होता है, आपका अपना है, एक पैमाना सेट, एक पैमाना हो नहीं सकता ना। नहीं, वो हो सकते हैं मुख्तलिफ। एक बुनियादी पैमाना सेट है, बुनियादी पैमाने की बात करो। तो क्या आपको किसी को 10 रुपए दे के ज्यादा खुशी होती है? नहीं समझा, 10 रुपए लेके वो मौजूद दूसरा है, पैमाना, वो मौजूद दूसरा है, वो शाखों की आप बात कर रहे हैं। एक बुनियादी पैमाना है, वो ये है कि खुशी कभी भी बाहर नहीं मिलती, खुशी हमेशा आपके अंदर मौजूद होती है। ये बुनियादी पैमाना है, ये बुनियादी पैमाना है। अब सवाल ये है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिस दिन को आप 14 फरवरी एज्यूम करके सुबह उठ रहे, एक मिनट, 14 फरवरी एज्यूम करके आप 14 फरवरी का जब सूरज निकलता है आप अंदर से खुश हो जाते हैं, आज 14 फरवरी है, तो आप पूरे बरस जो है वो 14 फरवरी समझ के जो है सुबह उठते वक्त खुश क्यों नहीं होते? तो आप ये चाहते हैं कि खुशी है ना पूरा साल जरूरी थोड़ी है। जुनैद भाई ये कह रहे हैं कि 14 फरवरी का दिन एक नहीं होना चाहिए, पूरा साल होना चाहिए, पूरा साल होना चाहिए। एक मिनट, इस्लाम प्यार, वैसे इस्लाम जो है ना प्यार। आपने इस वक्त पता है क्या काम किया? मोहब्बत आपने इस वक्त काम सुने, आपने इस वक्त काम ये किया, सुने, आपने इस वक्त काम ये किया है कि आप आए एक रिपोर्टर की तरह, आपने कहा जी स्टेटमेंट ये, इसमें से अगला जुमला हटाया, नमाज के करीब मत जाना। तो आप कर रहे हैं जुनैद भाई इतनी देर से, उसके पीछे जो बात थी नशे की हालत में, वो आप बयान नहीं कर रहे। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं।
आप ही ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर दिन क्यों पर्टिकुलर दिन नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर शख्सियत के नाम से नहीं होना चाहिए। मेरा इख्तिलाफ इस बात से भी है कि ये वैलेंटाइंस डे के नाम से डे नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का दिन कहिए, इसे वैलेंटाइंस डे ये कहने की बात होती है। हमने तो कभी बुक्स की बात की नहीं, हमसे तो जो आके मोहब्बत से बात करते हैं मुझसे मोहब्बत से बात करते हैं, ऐसा ही है ना। किसी के पास नहीं होता, वो एक दिन हम निकालते हैं कि चलो हाँ, मतलब इस साल में 5-6 ऐसे दिन 14 फरवरी को आप अपने हस्बैंड से करें, बच्चों से करें, इशू नहीं है। हम यही आप कंक्लूजन है, आप क्या चाहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, होना या ना होने की बात नहीं है। जो बात जुनैद भाई ने भी की कि इस्लाम जो है वो है ही प्यार का मजहब, और हमारे मजहब में प्यार को मना नहीं किया, लेकिन प्यार के तरीके क्या बन गए, वो तरीके हम समझ जाए तो बेहतर है, अदरवाइज फिर हम बिगाड़ की तरफ जाते रहेंगे। यानी तरीकाकार से इनको एतराज है। मुझे ये एतराज है, इतनी देर से अगर हम लोग यहाँ बैठे बहस कर रहे हैं, हम ये थोड़ी करें डेटों पे जाओ, ये करो, मतलब हम चाह रहे हैं मोहब्बत है तो हमेशा रहे। हम एक 14 भाई नफरत किसने की है ये तो समझाओ। हम नफरत की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने नफरत की कब है? हम तो कह ही रहे हैं कि मोहब्बत की बात करो। मुझे जो बात समझ आई है वो ये है कि जो सेंट वैलेंटाइन साहब थे उस जमाने में, जिन्होंने इस क्या कहते हैं, एक बहुत ही जालिमाना कानून के खिलाफ खड़े हो गए कि शादियां होनी चाहिए। अगर तो वो ऐसे थे और उस जमाने में ऐसा उन्होंने किया तो उनको दाद देनी चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे कानून के खिलाफ खड़े होकर एक बात की। अब उसके नाम पे जो कुछ हो रहा है, अगर वो हमारे माशरे, हमारे दीन के खिलाफ है तो आप उस गलती को वाज़ेह करें और आप माशरे में अब्दुल्ला भाई बहुत गलत मैसेज जा रहा है। सुनिए सर, मैं हिस्ट्री की जो बात आप कर रहे थे ना, उसमें जरूरी है जुमला, ये जरा ऑन एयर जाना चाहिए कि आपका जो पेस्टर वैलेंटाइन की हम बात कर रहे हैं, उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी के अंदर आज वो गेस की मोहब्बत को जो है वो कानून की शक्ल दे रहे हैं, जहां वो लेस्बियंस की मोहब्बत को कानूनी शक्ल दे रहे हैं, जहां पर छोड़ दीजिए इस बात को, वो तो इस बात से बहुत ऊपर है कि जी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस सोसाइटी में पेस्टर वैलेंटाइन ने जो काम किया वो अपनी जगह, उस सोसाइटी के तकाजे ये नहीं थे कि वो शादियों की तरफ जाएं। अरे हमारा दीन तो क्या ही ये रहा है कि शादियां करो, मोहब्बतें करो। हमारा दीन तो क्या ही ये रहा है, हमारी सोसाइटी तो क्या ही है, मोहब्बतें करो, बार बार करो, हर रोज करो, ये आपका पैगाम। हाँ नहीं, मेरे मुंह में अपनी जुबान न दें। मैं यही कह रहा हूँ, एक ऐसा शख्स जो वेस्ट में, जहाँ पे शादियों का चलन ही नहीं है, वहां पे उसने खड़े होकर अगर ये बात की तो आपका नहीं ख्याल वो दीन के बहुत करीब है कि वहां पे खड़े होकर वो शादी की बात कर रहा है? यार मैं ना उसका वकील हूँ ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी सोसाइटी की, अपने माशरे की, अपने पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूँ। आपसे ये कह रहा हूँ, मुकदमा पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मौका नहीं है। हम कंक्लूजन चाहते हैं और चाहते हैं कि कंक्लूजन में देखें, मेरी गुजारिश ये होगी, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के तमाम देखने वाले दुनिया में जहां जहां मौजूद हैं, खास तौर पर जो हमारे पाकिस्तानी माशरे के लोग हैं और खास तौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं और वालिदैन हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आपकी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ तकाजे हैं, कुछ उसकी इक़दार हैं, कुछ उसकी तहजीब, कुछ कल्चर है, कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं जो आपके कांधों पर जिनकी जिम्मेदारियां जो आयद होती हैं। आप अब तरक्की ज़रूर करें, अपने तरीक़े मत भूलें। बात मुख्तसर सी ये है कि आज़ादी एक अलग मौजू है, मादर पिदर आज़ादी एक अलग मौजू है। जो कुछ वैलेंटाइंस डे के नाम पर हो रहा होता है, मैं कतन नहीं समझता कि होना चाहिए। इवन मैं इस बात को भी बेहतर नहीं समझता कि माँ के लिए एक दिन हो या बाप के लिए एक दिन हो। जो चीज़ें, जो मोहब्बतें, जो हलावतें आपकी रगो पै में सरायत की हुई हैं, उसको आप एक दिन तक मुख्तस और किसी गैर कौम के साथ देखें, फिर वो बात थोड़ी सी इस्लामिक हो जाएगी, लेकिन तवील हो जाएगी, मैं उस मौजू पर जाना नहीं चाहता। किसी गैर कौम की मुशाबियत में हम कतन नहीं जाना चाहते। हमारी अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपनी तहजीब होनी चाहिए और इसी पे आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चले आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? वैलेंटाइंस डे का तरीके पे ही बात करेंगे आप? देखिए जी, वो जो जुनैद भाई ने बात करी कि जो इस्लाम की है वो ज़्यादा इनको बेहतर पता है, लेकिन जो मैं स्पेशली देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि जो तरीकाकार हो गए ना वो बिल्कुल हट चुके हैं और उसकी वजह से अब हम लोगों में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। मेरा फोकस है वो टीनेजर्स पे, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ कि वो ज्यादा बुराई की दलदल में जा रहे हैं, स्पेशली वही मना रहे होते हैं वैलेंटाइंस डे, और वो तरीकाकार गलत है। तो तरीकेकार को, सोच को बदलना होगा। तरीकाकार क्यों गलत है, उसके नुकसानात आप जरा मुझे बता दीजिए कि क्या होते हैं। आप सबको याद होगा कि इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस आई थी जो कैफेज में बनी थी, तो ऐसी जगहों को बंद कराना क्या हमने गलत किया? उसको वो पॉइंट क्यों दिया गया कि जी मोहब्बत के दुश्मन है या इसके दुश्मन है? हमारा मकसद है हमारी जो माँ बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें सेव करना। हमें उनको सेव किया था, हमने किसी का चेहरा ऑन एयर नहीं किया। बहुत से लोगों ने कहा जी चेहरा ऑन एयर, हमने किसी का चेहरा ऑन एयर नहीं किया। तो हमें वो जगह बन के तुम्हारा मैं एक जुमला और ले लें। बड़ी अच्छी बात शहरियार ने कही है। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं ना, गोरे, अब सुन लीजिए इनकी मेंटालिटी क्या है। इनकी मेंटालिटी ये है कि अपनी गाड़ी को जो है ना, अपनी गाड़ी को अपने पोर्च में जो है ना वो कवर करके रखते हैं और अपनी औरत को जो है ना पर्दे से निकाल कर बरहना करके बाजारों में भेजा करते हैं। ये इनकी मेंटालिटी। और हमारी मेंटालिटी क्या है? हमारी मेंटालिटी ये है कि हमने औरत को जो है वो तकद्दुस और एहतराम दिया है, क्योंकि हमारे मजहब ने दिया है। हम उसको जो है वो बाजारू नहीं बनाना चाहते, ना बाजार में लाना चाहते हैं।
बल्कि हम उसको जो है इस चीज से डिनाई आप लोगों ने एहतराम के साथ रखना चाहते हैं। डिनाई तो कोई नहीं करता इस मैं बात उनसे उनकी बात पे सोच रहा था कि हम अपनी गाड़ियों पे पर्दे नहीं रखते और हमारी गाड़ियां खुलेआम खड़ी हुई होती हैं, हमारी औरतें भी। जिस कौम का मयार ये हो, नहीं मयार की बात नहीं कि उनके नजदीक जो है वो गाड़ी को पर्दे में रखना चाहिए। बिल्कुल खत्म हो गया। आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें पब्लिक तक। मेरा आखिरी मैसेज ये है कि माशरे में बहुत सारी बुराइयां होंगी, सही है, उन तक एक्सेस भी आपको हासिल हो सकती है। आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि उनको पता हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जो कुछ भी जुनेद भाई ने और शरी ने इतनी देर में बताया उसके कसूरवार 14 फरवरी नहीं है और ना सेंट वैलेंटाइन है। तो जितनी भी बुराइयां हैं उनको तरबियत से दुरुस्त किया जा सकता है। तरबियत पे फोकस करें, ये दिनों महीनों से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि उन्होंने जो बोला हम आपके पीछे पीछे, हम ये नहीं कह रहे कि हम ठीक हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि मोहब्बत बुरी चीज नहीं है। जो मोहब्बत के नाम पे जो चीजें हो रही हैं, जो बाग दिखाए जाते हैं बच्चों को, लड़कियों को, वो गलत है। मैंने कब कहा? मेरी कुरान से अच्छा, मैं हमारी पब्लिक को कहना चाहती हूँ कि देखें, पैनल्स तो ऑपोजिट थे और चाहते थे कि एक दूसरे को काउंटर फाइट करें और बहुत सारे अपने दलाइल पेश करें कि हम ठीक है, हम गलत हैं। लेकिन एक ही बात पे चीज़ कंक्लूड हुई है, वो यही है कि वैलेंटाइंस डे जो है मोहब्बत का दिन के नाम से पाकिस्तान में सेलिब्रेट अगर किया जा रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर दिन तक महदूद क्यों किया जाए? अगर ये मोहब्बत का दिन है तो हमारा मजहब भी, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हम हर दिन मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन यहाँ पे तरीका कार की बात हो रही है कि तरीका हम सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने देखा है कि यंग जनरेशन उसको ज़्यादा अकल होती नहीं है। अगर उसको ज़्यादा एक्सेस, बहुत ईजी एक्सेस मिल जाए इस तरह के काम करने की, यानी डेट्स पे जाने की, डेट्स पे जाके अक्सर ये होता है कि ब्लैकमेल किया जाता है, गलत गलत वीडियोस बनाई जाती हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाता हुआ हमें नजर आता है और इसका शिकार कौन होता है? हम ही लोग होते हैं जो वैलेंटाइंस डे मना रहे होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। उसी तरह जिस तरह से हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, मोबाइल फोन मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, हम चाहें तो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसका बिल्कुल नेगेटिव यूज करते हैं। तो यहाँ तालीम के फुकदान की मुझे नजर आ रहा है कि तालीम का फुकदान है। अगर अवेयरनेस आए, हमारी पब्लिक में शऊर आए, तो इस चीज को भी अच्छे तरीके से हम मना सकते हैं और उसको भी पॉजिटिव लेके अपनी सोसाइटी में चल सकते हैं। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है आवाम की आवाज़। साथ साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें SMS भी कर सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुत्तला कीजिए। आवाम की आवाज़ की टीम और मैं सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।